ब्रोकेज हाउस प्रभुदास लीलाधर का मानना है कि भारत एक बहुत बड़े कैपेक्स साइकिल रिकवरी के कगार पर है। अगले कुछ सालों में हमें इसका असर देखने को मिलेगा। प्रभुदास लीलाधर के हेड ऑफ रिसर्च अमनीश अग्रवाल ने मनी कंट्रोल से हुई बातचीत में कहा कि अगर सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर किए जाने वाले बड़े खर्च के बावजूद पिछले कुछ सालों के दौरान निजी क्षेत्र की तरफ से आने वाले निवेश में कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है। इससे पहले 2003 से 2008 की अवधि में हमें पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश आता दिखा था। फाइनेंशियल मार्केट का लगभग 20 साल का अनुभव रखने वाले अमनीश अग्रवाल का मानना है कि अगले 3 से 5 साल की अवधि में इंडस्ट्रियल कैपेक्स में आने वाली तेजी और डिजिटलाइजेशन और रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से होने वाले बदलाव के चलते हमें निवेश के नजरिए से कई सेक्टर उभरते नजर आएंगे। इस बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि विकसित देशों में आने वाली कोई भी मंदी वाकई में भारत के लिए फायदेमंद साबित होगी। विकसित देशों में मंदी के कारण इन देशों की बड़ी कंपनियां अपनी लागत को घटाने के लिए भारत की तरफ फोकस कर सकती हैं, जिससे भारत में नए प्रोजेक्ट्स पर निजी निवेश बढ़ता नजर आ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 2000 अरब रुपए के 14 सेक्टरों के लिए शुरू किए गए PLI स्कीम और चाइना +1 पॉलिसी का फायदा मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा हमें स्पेशलिटी केमिकल और टेक्सटाइल की तरफ जाता दिखेगा। इसके अलावा हमें आगे स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर, केमिकल, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी में बड़ी मात्रा में निवेश और क्षमता विस्तार देखने को मिला है। इसके अलावा ग्लोबल इंफ्रा में तेजी का फायदा इंजीनियरिंग, गुड्स और सर्विसेज से जुड़ी कंपनियों को मिलता नजर आएगा। ऐसे में निवेश के नजरिए से हमें इन सेक्टरों पर नजर बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने इस बातचीत में आगे कहा कि डेटा सेंटर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए PLI स्कीम शुरू करने और डिफेंस के लिए आत्मनिर्भरता पर फोकस कुछ ऐसे थीम हैं जो आगे अच्छे से काम करते नजर आएंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।